हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 208 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांगपू किंग टियान अपनी एक स्पेशल टेक्निक अपनी ड्रैगन रोर को यूज करते हुए वहां पर बहुत सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। वो उन सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। जुनहाई उन सभी को बताता है कि हांगपू किंग टियान ने इन सभी को कंट्रोल किया है। मेरे गॉडफादर ने मुझे एक बार बताया था कि क्वान रॉन्ग वाले बीस्ट को टेम कर सकते हैं और वो यहाँ पर अपने बीस्ट की आर्मी लेकर आते हैं और हमारे पर बार बार अटैक करते हैं। लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि हांगपू किंग टियान भी इतने सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। अब तो हमारी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। इंसानों को तो डराया धमकाया जा सकता है लेकिन मॉन्स्टर्स को नहीं डराया जा सकता। इनको तो बस अपने शिकार पर अटैक करना है। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है तो इसका मतलब अब हमारी किस्मत का फैसला ज़ूफेन के हाथ में है। अगर ज़ूफेन इन सारे मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाता तो फिर हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। साउंडिंग चलाकर कहती है हम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ब्रदर ज़ूफेन पर पूरा भरोसा है। ब्रदर ज़ूफेन ये कर सकते हैं। जबकि ज़ूफेन भी उन सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स को देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है और हांगपू किंग टियान से कहता है ये सारे के सारे तो थर्ड लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी की मदद से तुम मुझे हरा सकते हो या फिर तुम मुझे डरा सकते हो। ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ज़ूफेन बड़े ही एटीट्यूड के साथ हांगपू किंग टियान से कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम अपनी एबिलिटीज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हो। तुम्हें क्या लगता है कि इन सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। हांगपू किंग टियान भी ऊपर से नीचे उतर आता है। ज़ूफेन कहता है यंग मास्टर हांगपू मुझे नहीं पता था कि तुम इन सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। हांगपू किंग टियान भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बटलर ज़ूफेन तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। ये तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है और ज्यादा कुछ भी नहीं। ज़ूफेन फिर से उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम अपनी एबिलिटीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हांगपू किंग टियान उसे कहता है मैं अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बल्कि ये सारी की सारी एबिलिटीज मेरी अपनी है। मैं तो पैदा ही राज करने के लिए हुआ हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि किंग के सामने सभी लोग अपने घुटने टेकते हैं और ये स्पिरिचुअल बीस्ट भी अपने किंग के सामने घुटने टेक रहे हैं। हालांकि ये सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं लेकिन फिर भी इनके पास इतना दिमाग तो है कि इन्हें किससे डरना है और इनका असली किंग कौन है। जबकि ज़ूफेन सोच रहा होता है ये लड़का तो मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है जबकि इसे पता होना चाहिए कि ज़ूफेन के सामने शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं चलता। ज़ूफेन उसे कहता है अब जबकि तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है तो फिर ठीक है हम लोग एक शर्त लगाते हैं। हांगपू किंग टियान उसे कहता है तुम कैसी शर्त लगाना चाहते हो। ज़ूफेन कहता है हम लोग एक छोटी सी शर्त लगाएंगे। ये कोई बड़ी शर्त नहीं है और साथ ही वो अपनी उंगली को यूज करते हुए अपने सामने अपनी पावर से एक लाइन खींचता है और उसे कहता है मैं एक शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी जो बीस्ट आर्मी इस लाइन को पार नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हारी जो बीस्ट आर्मी इस लाइन के सिर्फ एक भी कदम आगे ले आती है फिर मेरे पास जो ब्रिमिंग सैक्रेड पिल है वो तुम्हारी हो जाएगी और अगर ये आर्मी लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती तो तुम्हारे पास जो ब्रिमिंग सैक्रेड पिल है वो तुम मुझे दे दोगे। हांगपू किंग टियान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़की के पास कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगी वरना ये मुझे इस तरह चुनौती नहीं देता। लेकिन चाहे जो भी हो मैं इस बात पर यकीन नहीं करने वाला। ये इतने सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके उन्हें इस लाइन से पीछे रख सकता है। में से कोई ना कोई तो इस लाइन को पार कर जाएगा। ये इसके साथ शर्त लगा लेनी चाहिए। हांगपू किंग टियान चिल्लाकर उसे कहता है चलो भी ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इतने सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स को लाइन से पीछे रोक कर रखते हो। जहाँ पर 30,000 क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स हैं तुम कितने ज्यादा को मार सकते हो। जबकि ज़ूफेन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो देखते हैं। मैं इन सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए शर्त को और भी ज्यादा आसान बना देता हूँ। और वो सारे के सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स बड़ी स्पीड के साथ ज़ूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के सारे भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ज़ूफेन जी क्या कर रहा है, कहीं ये उनके हाथों से मारा न जाए। उनमें से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और अपना मुंह खोलकर ज़ूफेन पर अटैक करने लगता है। ज़ूफेन दूसरी तरफ देखते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में अजूरे फ्लेम चमकती है और जैसे ही उसकी आंखों में से अजूरे फ्लेम निकलती है जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वो सारे के सारे थर्ड लेवल के बीस्ट उससे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लाइन को क्रॉस करने की बजाय वहीं से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हांगपू किंग टियान जहाँ पर खड़ा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए उसके पास से पीछे भाग जाते हैं। ये देखकर ज़ी टियान और बाकी के सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जबकि स्पेक्टर ड्रैगन, प्लेग ड्रैगन और यानफेंग वो तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हांगपू किंग टियान भी यही सोच रहा होता है क्या यहाँ पर हुआ क्या। ज़ूफेन तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर ये सारे के सारे उस लाइन के करीब पहुंचते ही पीछे क्यों भागना शुरू कर दिया। स्पेक्टर ड्रैगन कहता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारे यंग मास्टर ने कहा था कि ये सारे के सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स ये उसका ट्रम्प कार्ड है कि वो इन सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है जो कि उससे लो लेवल के हैं। लेकिन आखिर इसका ट्रम्प कार्ड फेल कैसे हो गया, ये सारे यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। प्लेग ड्रैगन भी यही सोच रहा होता है। प्लेग ड्रैगन कहता है हांगपू किंग टियान के साथ भी
बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि हमारे साथ होता रहा है। हम लोग इस लड़के से काफी ज्यादा वीक है और इसीलिए हर बार हम लोग इससे मार खाते हैं। इस बार तो हांगपू किंगटियान के चेहरे पर भी एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ा है कि तो जबरदस्त इंसल्ट हो गई। जुनहाई भी उन सभी से कहता है, मैं भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा घबरा गया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे ब्रदर ज़ूफैन के ऊपर इस तरह का शक नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि ब्रदर ज़ूफैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। ज़ाओनिंग हंसते हुए उसे कहती है, तो अब तुम्हें पता चला, मैंने तुमसे कहा था ना कि ब्रदर ज़ूफैन सब कुछ संभाल लेगा। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है, ये दोनों के दोनों ही बहुत बड़े मॉन्स्टर्स हैं, क्या ऐसा भी कुछ है जो ये दोनों नहीं कर सकते? हांगपू किंगटियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से कहता है, अपने किंग के ऑर्डर्स को सुनो और यहीं पर रुको। वो चिल्लाकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो जैसे चिल्लाकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसके चेहरे से ड्रैगन की हल्की सी झलक भी पड़ती है। सारे के सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स भी उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। हांगपू किंगटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये सारे यहीं पर रुक गए हैं, लेकिन फिर से वो आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि हांगपू किंगटियान का ड्रैगन चाहे कितना ही बड़ा बीस्ट क्यों ना हो, वो ज़ूफैन के डिवाइन बीस्ट की पावर से काफी ज्यादा कम है। इसी वजह से वो ज़ूफैन से ज्यादा डर रहे हैं और वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इस बात से हांगपू किंगटियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जम करते हुए सारे क्रोकोडाइल्स को मारना शुरू कर देता है और कहता है, अगर तुम लोग इस किंग की बात नहीं सुनोगे तो तुम सभी को यहीं पर मरना होगा। हांगपू किंगटियान साथ साथ उनको मार रहा होता है और साथ ही गुस्से के साथ कह रहा होता है, आए ये सारे के सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं इनका किंग हूँ, इन सभी को मेरी बात सुननी चाहिए। ज़ूफैन हंसते हुए हांगपू किंगटियान से कहता है, यंग मास्टर हांगपू, तुम्हें इस तरह शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा ओवरडू करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लंबी लिस्ट है जिन लोगों को मैं पहले से हरा चुका हूँ और जो लोग मेरे हाथों से शर्मिंदा हो चुके हैं। ज़ूफैन उसे कहता है, अब जबकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया है, मुझे लगता है हमारी डील पूरी हो चुकी है। तुम्हें शर्त के मुताबिक अपनी ब्रीमिंग सेक्रेट बिल मुझे देनी है, चलो जल्दी करो, अपनी बिल मुझे दे दो। हांगपू किंगटियान उसकी बात सुनने के बाद अपने पास से अपनी ब्रीमिंग सेक्रेट बिल निकालता और कहता है, अब जबकि मैंने तुम्हें जुबान दी थी कि हम लोग डील करेंगे तो फिर ठीक है, ये ब्रीमिंग सेक्रेट बिल तुम्हारी है, तुमने मुझे हराया है। ज़ूफैन भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, यंग मास्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने अपनी बात का मान रखा है। और साथ ही ज़ूफैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस बार ये ब्रीमिंग सेक्रेट बिल तुम्हारे पास होगी। तो लास्ट टाइम तुमने इसे जॉनफैन के पास रखवाया था, मुझे लगा शायद इस बार भी तुम इसे अपनी जॉनफैन के पास ही रखवाओगे। हांगपू किंगटियान उसे कहता है, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? पहली बिल तुम हमसे छीन कर ले गए, तुम्हें लगता है कि मैं दूसरी बिल भी उसी के पास रखवाऊंगा? वो तो बहुत ज्यादा वीक है, मैं उसके हाथ में अपनी ब्रीमिंग सेक्रेट बिल क्यों दूंगा? हांगपू किंगटियान ने उस ब्रीमिंग सेक्रेट बिल की बॉटल को अपने हाथ में पकड़ा होता है और साथ ही वो अपनी उंगली से फ्लिक करता है और उसे ज़ूफैन की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बॉटल बड़ी स्पीड के साथ ज़ूफैन की तरफ जाती है। ज़ूफैन उस बॉटल को रोकते हुए काफी ज्यादा प्रेशर महसूस करता है। ज़ूफैन कहता है, हालांकि इसने सिर्फ इसको फ्लिक किया है एक उंगली के साथ, फिर भी इस बॉटल के पीछे बहुत ज्यादा फोर्स है। ज़ूफैन कहता है, ये वाकई में एक मॉन्स्टर है, पहले मैंने इसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। इसकी बॉडी कल्टीवेशन आर्ट मेरी कल्टीवेशन आर्ट से काफी ज्यादा अलग है। हालांकि मैंने भी बॉडी रिफाइनमेंट की टेक्निक को अप्लाई किया है, यानी कि मेरे पास डायमंड बॉडी है और इसके पास ड्रैगन बॉडी है। ज़ूफैन अभी वहीं पर ब्रीमिंग सेक्रेट बिल को ही रोक रहा होता है कि उसी वक्त हांगपू किंगटियान बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक जबरदस्त अटैक होता है। हांगपू किंगटियान अपने पाँव के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि ज़ूफैन उसके पाँव को रोकता है और साथ ही वो काफी ज्यादा परेशान भी होता है कि हांगपू किंगटियान की पावर काफी ज्यादा है। हांगपू किंगटियान ज़ूफैन से कहता है, हमारी शर्त पूरी हो चुकी है, मैंने तुम्हें ब्रीमिंग सेक्रेट बिल तो दे दी है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपनी ब्रीमिंग सेक्रेट बिल को भी वापस ले लूंगा। और साथ ही किंगटियान दोबारा से अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और ज़ूफैन के पेट पर एक जबरदस्त किक मारता है और उसकी किक ज़ूफैन की बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखकर तो हांगपू किंगटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो असल का ज़ूफैन नहीं होता बल्कि ज़ूफैन का एक शैडो क्लोन होता है। किंगटियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए ज़ूफैन से कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी तुम सिर्फ भागने के लिए ही इस्तेमाल करते हो, तुम भागने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। ज़ूफैन उसे कहता, हाँ मुझे पता है कि मैं भागने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, जबकि ज़ूफैन वहाँ पर खड़ा यही सोच रहा होता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हांगपू किंगटियान मेरे साथ ऐसा करेगा। हांगपू किंगटियान एक प्राउड वॉरियर है, मुझे नहीं लगा था पिल देने के फौरन बाद मेरे ऊपर इस तरह का एक स्नीक अटैक करेगा। ज़ूफैन कहता है, लगता है कि इस बार मैंने उसकी कोई बहुत ही जबरदस्त नर्व को दबा दिया है, इस बार उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हुई है। पहले मैंने उससे भागने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्नीक अटैक किया, काउटिंग की और स्पाइंग की। साथ ही इस बार में भी नहीं भूलना चाहिए कि मैंने उसके हाथ के अंदर
से उसकी रिंग को चोरी कर लिया जिसके अंदर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल रखी हुई थी। जू फैन हांगपू किंग टियान से कहता है, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम मेरे बाकी के स्किल्स को भूल चुके हो। रनिंग का स्किल, मेरी असैसिनेशन, स्काउटिंग और स्पाइंग, और साथ ही तुम्हें उस रिंग की चोरी के बारे में नहीं भूलना चाहिए जो कि मैं तुम्हारी मुट्ठी से छीन कर ले गया था। ये सारे के सारे मेरे स्किल्स हैं, तुम मेरे इन सारे स्किल्स के बारे में क्या सोचते हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 208 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।